अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम फराज अहमद है। आप देख रहे हैं हमारा चैनल फराज एंड फारिस। सबसे पहले अपने इस चैनल पे आपको वेलकम करता हूं और इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन और अपडेट वगैरह सबसे पहले मिलती रहे। आज की जो हमारी वीडियो है वो इस टॉपिक पर होने वाली है कि इस वक्त लोग जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के अंदर है वो ज़्यादातर बहुत बुरा समझते हैं कोर्स बेचने वालों को। और मैं देख रहा हूँ कि कोर्सेज बेचने वालों के खिलाफ जहाद और पता नहीं क्या क्या इस किस्म की पोस्टें आजकल फेसबुक पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। इवन कोई भी कोर्स बंदा बेचता है तो लोग उसको बैश करना शुरू कर देते हैं, हाँ हाँ, और कमेंट करते हैं अजीब तरह के। तो मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर अपनी राय दूँ और मैं क्या सोचता हूँ उस पर वो मैं आपको ज़रूर बताऊँ। इस वीडियो को जो है वो एंड तक लाजमी देखिएगा और इस वीडियो को मैं 3 सेक्शंस में ब्रेक कर रहा हूँ। पहला सेक्शन वो है जिसमें कोर्स क्रिएटर या कंटेंट क्रिएटर, चाहे वो यूट्यूब हो चाहे वो कोर्स बनाने वालों, उनका जो प्रॉब्लम्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा। सेकंड पोर्शन में मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से आप बेवकूफ़ बनते हैं या कौन से वो लोग हैं जो आपको बेवकूफ़ बना करके अपना कंटेंट बेचते हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करने के तरीके बताऊंगा। और तीसरे सेक्शन में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप, अगर आप लर्निंग करना चाह रहे हैं तो एक सही कोर्स किस तरह बाय कर सकते हैं, उसके लिए कुछ टिप्स मैं आपको दूंगा। तो विदाउट फर्दर डिले चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहली चीज़ ये देखिएगा कि कोई भी बंदा जो कंटेंट क्रिएशन की फील्ड में आता है, जो ये प्लान करता है कि मैं आज से जो है वो यूट्यूब पे या जो है वो कोर्स क्रिएट करके पैसे कमाना चाहूँगा या मैं आवाम को आगाही देना चाहूँगा, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ता है। इवन इस वक्त जो आप सेटअप देख रहे हैं, अब यहाँ पे मेरे एक लाइट लगी है, यहाँ पे एक लाइट लगी है। ऑलमोस्ट एक लाइट की कीमत जो है वो 30 से 40 हज़ार 50 हज़ार रुपये के लगभग है। सॉफ्ट बॉक्सेस वगैरह मिला करके कैमरा 1.5 से 2 लाख रुपए, मतलब एक इक्विपमेंट की अगर आप बात करें, जो हमारी इन्वेस्टमेंट है, माइक हो गए, ये सब चीज़ें हो गई, ये कॉन्टेंट क्रिएटर की इन्वेस्टमेंट है। अगर कोई बंदा चाहता है कि वो कंटेंट क्रिएट करे तो वो 5 से 6 लाख रुपए लगा करके आज के दौर में लगा करके वो जो है वो कंटेंट क्रिएशन की तरफ आएगा, चाहे वो यूट्यूब हो चाहे वो फेसबुक हो। अब इसमें कुछ लोग हैं जो मोबाइल से भी कंटेंट क्रिएट करते हैं, या कुछ लोग हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई है, वो अपने घर के अंदर कमरे में बैठ करके कंटेंट क्रिएट करते हैं। लेकिन मैं ज़्यादातर लोगों की बात कर रहा हूँ जो प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वो एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करके आते हैं जिसमें 5 से 6 लाख बेसिक है जो स्टार्ट होते हैं। वरना लोगों के पास मैंने देखा है कई लाख रुपए के, 10-10 लाख रुपए के तो कैमरे यूज़ करके वो कंटेंट क्रिएट कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि जो भी बंदा कंटेंट क्रिएट कर रहा है वो यूट्यूब के लिए या वो कोर्स बेचने के लिए, वो एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करके इस फील्ड के अंदर आए। किसी भी बिजनेस की तरह उसके लिए एक बिजनेस है और वो इसके अंदर इसने काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट की है। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ समझना पड़ेगी। दूसरी चीज़ आ जाती है टाइम। मैंने अभी कुछ अर्सा पहले कोर्स बनाया जो कि था तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का कोर्स था। अब उस 1 से डेढ़ घंटे के कोर्स के अंदर मुझे बनाने में तकरीबन 3 हफ्ते लगे। तो 3 हफ्ते तक के जब मैंने रिकॉर्डिंग की, एडिटिंग की, पोस्ट प्रोडक्शन, कंटेंट के पॉइंट्स बनाए, सब कुछ किया, वीडियो रिकॉर्डिंग की। अच्छा, उसके साथ साथ अब मेरा जो कोर्स था वो था वीपीएस वगैरह बनाने से रिलेटेड। तो वो वीपीएस बनाना सिखाने के लिए पहले मैंने डेडिकेटेड सर्वर बाई किया $300-400 का। फिर उसके बाद उसके ऊपर और लाइसेंसेस बाई किए, सब चीज़ें करके फिर मैंने वो कोर्स बनाया। तो उसको बनाने के लिए मेरी अपनी भी $300-400 की इन्वेस्टमेंट लगी, सिर्फ उस 1.5 घंटे के कंटेंट को बनाने के लिए। फिर उसके बाद जब वो कोर्स बनेगा, जो पॉइंट्स मैं लिखूंगा, जो सब कुछ करूंगा, उसके बाद एक टाइम लगा करके मैं काम करूंगा। फिर उसके बाद मुझे उसको किसी जगह पब्लिश करना पड़ेगा। अब किसी भी जगह मैं पब्लिश करूंगा, चाहे वो आजकल एयर स्कूल पे मैंने पब्लिश किया था, तो 20% वो एयर स्कूल वाले उसमें से मार्जिन ले जाएंगे। अगर मैं यूडीमी पे करूंगा तो वो पीनट्स के अंदर मार्जिन देते हैं। तो 20-30%, 40% अलग अलग जगहों की अलग अलग हिसाब किताब है, तो मैं उनको भी प्रॉफिट दूंगा। अगर मैं अपनी वेबसाइट बनाऊंगा तो मैं होस्टिंग बाय करूंगा, डोमेन बाय करूंगा, विमियो के ऊपर अकाउंट बाय करूंगा, तो मैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करूंगा। तो मुझे एक कोर्स बनाने के लिए अच्छा खासी इन्वेस्टमेंट की, इक्विपमेंट की, वेबसाइट की, वीडियोस अपलोड करने के लिए, किसी जगह की, तमाम चीज़ों के लिए मुझे एक बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी ये सारे काम करने के लिए। अच्छा, ये सब करने के बाद मैं एडवर्टाइजिंग पे पैसा लगाऊंगा, यानी मैं फेसबुक एड्स चलाऊंगा, मैं गूगल एड्स चलाऊंगा, मैं यूट्यूब एड्स चलाऊंगा, मैं हर जगह पे एडवर्टाइजिंग करूंगा। तो मैं उन जगहों के ऊपर पैसे लगाऊंगा। तो एक कोर्स को सेल करने के लिए अच्छा खासी अमाउंट मैं एडवर्टाइजिंग पे भी लगाऊंगा, वेबसाइट पे भी लगाऊंगा, तमाम जगहों पे काम करके फिर कहीं जाकर के मैं अपना एक कोर्स पहली सेल लेकर, फिर उसके बाद क्या होगा कि मुझे उस कोर्स की सपोर्ट भी देना पड़ेगी। यानी ऐसा नहीं है कि मैंने कोर्स बना दिया, अब यहाँ मेरा काम खत्म हो गया, अब बस मेरे पास पैसे आना शुरू हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है। अब क्या होगा, अब व्हाट्सएप या फेसबुक या कहीं ना कहीं ग्रुप्स बना करके मैं जो हूँ वो कस्टमर्स को सपोर्ट भी प्रोवाइड करूँगा। मैं जो हूँ वो उनके जितने मसले होंगे उनको भी हल करूँगा। अगर मैं हल नहीं कर सका, लाइक मेरे साथ ये हुआ कि मैंने कोर्स बनाया था और मैंने काफ़ी अरसे तक सपोर्ट प्रोवाइड की, उसके बाद मैं पाकिस्तान टूर पे गया, तो वहाँ पे मेरे पास इंटरनेट ही नहीं था। तो इंटरनेट ना होने की वजह से
लोगों के इतने नेगेटिव रिव्यूज़ आए, हफ्ता 10 दिन लगे जिसके अंदर मैं रिप्लाई नहीं कर सका लोगों को। तो ये आया कि कोर्स बना लिया, पैसे खा लिए हमारे, और अब जो है वो रिप्लाई नहीं कर रहे। इस तरह के कमेंट भी आपको सुनने को मिलेंगे, चाहे आपने जितना अच्छा कोर्स क्यों ना बनाया हो, चाहे आपने जितनी मेहनत क्यों ना की हो, चाहे आपने जितनी इन्वेस्टमेंट क्यों ना की हो। अगर आपने कस्टमर के रिप्लाई नहीं किए तो आपको ये बातें भी सुनना पड़ेंगी। फिर उसके बाद आ जाती है बात नेगेटिव रिव्यूज़ की। अगर किसी ने कोर्स लिया, उसको समझ में नहीं आया या उसको पसंद नहीं आया, तो वो भी आपको नेगेटिव रिव्यू देगा। तो उसको भी आपने टैकल करना है कि जो भी आपसे कोर्स ले रहा है, आप उसकी रिफंड पॉलिसी भी रखो कि अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा, भाई आप अपने पैसे लो और आप चले जाओ। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं एक कंटेंट क्रिएटर की, जो कि एक कोर्स बनाने के लिए उसको इतनी मेहनत करना पड़ती है। ये सारी चीज़ें करने के बाद कहीं जाकर के वो सेल लाता है और पैसे कमाता है, तो उस पर भी लोगों को एतराज़ होता है। अच्छा, एक और मसला जो पाकिस्तान के अंदर है वो ये कि कोर्स शेयर हो जाता है। मिसाल के तौर पे मैंने इतनी मेहनत, इतना खर्चा, इतना टाइम लगाने के बाद एक कोर्स बनाया, उसको लॉन्च किया, पता चला कि जी ग्रुप्स के अंदर ये चल रहा है कि भाई फलाना मेंटोर का कोर्स ले लो, फलाना का कोर्स ले लो। इवन 200-200 रुपये में कोर्स बेच रहे होते हैं, कुछ कहते हैं फ्री में ले लो। 2-2 टेराबाइट के कोर्सेज शेयर कर देते हैं। तो भाई उन एक कोर्सेज के पीछे, एक कोर्स बनाने के पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत ज़्यादा टाइम, सब कुछ लगता है। और यहाँ पे क्या होता है कि फिर उसको शेयर कर दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर उसके बाद उसी मेंटोर को, उसी ट्रेनर को यहाँ पे बैश भी किया जाता है कि तू पैसे क्यों ले रहा है भाई। तो जब एक बंदा ने इतना टाइम, इतना पैसा, सब कुछ लगा करके कोर्स लॉन्च करेगा तो उसका हक है कि वो पैसे कमाए। लेकिन नहीं, यहाँ पे ये होता है कि अगर शेयरिंग करना है, अगर तुम्हें सिखाना ही है तो फ्री में सिखाओ, तुम पैसे क्यों ले रहे हो। तो ये सारी चीज़ें जो है वो टैकल करने के बाद कहीं जाकर के एक ट्रेनर एक कोर्स लॉन्च कर पाता है यहाँ पे। अब आ जाते हैं हम इस वीडियो के सेकेंड पॉइंट की तरफ, जो कि हमारी नेशन का माइंडसेट है। अगर मैं एक कोर्स बनाऊं जिसको मैं ये बताऊं कि भाई आप एक्सेल कैसे सीख सकते हैं या आप कम्युनिकेशन स्किल्स फ्रीलांसिंग के लिए कैसे सीख सकते हैं, तो हो सकता है उस कोर्स के ऊपर 10 रजिस्ट्रेशन आ जाए। अगर वो पेड कोर्स है तो 5 रजिस्ट्रेशन, 10 रजिस्ट्रेशन, 20 रजिस्ट्रेशन, 15 रजिस्ट्रेशन आ जाए। ठीक है, आवाम जो है ना वो चाहती ही नहीं है कि वो स्किल सीखे या वो कम्युनिकेशन स्किल सीखे या वो कोई स्किल्स के ऊपर जाए। यहाँ पे कोर्सेज का क्या सीन होता है, अब यहाँ पे आ जाते हैं फेक मेंटोर्स और सो कॉल्ड ट्रेनर्स जो आपको आपकी वजह से बेवकूफ़ बनाते हैं। वो क्या होता है, अगर मैं YouTube पे जब मैं काम करता हूँ, मैं डालता हूँ कि फलाना चीज़ सीखो, तो लोग नहीं सीखते उस चीज़ को। लेकिन अगर मैं बताता हूँ कि फलाना चीज़ से मैंने इतने पैसे कमाए, आप भी कमाओ, अब उस चीज़ के ऊपर व्यूज़ आ जाते हैं। अगर मैं उस चीज़ में पैसों का जिक्र, डॉलर का जिक्र नहीं करूँगा तो मुझे व्यूज़ नहीं मिलेंगे। अगर मैं आपको बोलूँगा कि आप जो है वो फलाना चीज़ सीख लो, तो उसके ऊपर व्यूज़ नहीं आएंगे। अगर मैं बोलूँगा फोटोशॉप के ऊपर फलाना ट्यूटोरियल बना रहा हूँ मैं, उसके ऊपर व्यूज़ नहीं आएंगे। मैं बताऊँगा कि मैंने ये काम करके फाइवर से $500 कैसे कमाए, अब व्यूज़ आ जाएंगे उसके ऊपर। काम वही है, सब कुछ वही है, लेकिन लोगों का माइंडसेट ये है कि लोगों को पैसा नज़र आना चाहिए आपकी जो वीडियो है उसके अंदर। इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे फेक गुरुज और मेंटोर्स आते हैं। आप YouTube जाएंगे, YouTube भरी पड़ी है कि जी 2 मिनट की स्किल से जो है वो $500 कमा लो, मोबाइल पे घर बैठे काम करो, $200 कमा लो, 5 मिनट का काम है। इस तरह के थंबनेल्स, इस तरह की क्लिक बेट बना करके वो आपको बेवकूफ़ बना रहे होते हैं और वो आपसे पैसा, क्योंकि आप खुद बन रहे हो बेवकूफ़। देखिए इसके अंदर प्रॉब्लम ये है, यूट्यूब पे जो लोग बैठे हैं उनको व्यूज़ चाहिए, सही है। हम लोगों की कोशिश होती है कि हम प्रॉपर कंटेंट दे करके व्यूज़ लें, हमारे पास व्यूज़ नहीं आते। व्यूज़ उनके पास आते हैं जो ये बताते हैं 2 मिनट का काम करो और $500 कमा लो, घर बैठे, कोई मेहनत की ज़रूरत नहीं है। आवाम को इस चीज़ में मज़ा आता है कि बगैर मेहनत, बगैर किसी चीज़ के वो पैसे कमा ले, तो आवाम उस चीज़ की तरफ यहाँ पे भागती है। अच्छा, फिर एक और चीज़, जो कोर्सेज लोग खरीदते हैं जिन मेंटोर्स को, उनमें बहुत सारे ट्रेनर्स ऐसे हैं जो कि फेक मेंटोर या फेक वो नहीं है। होता क्या है यहाँ पे, होता यह है कि एक कोर्स को बनाने में 2 महीने 3 महीने का टाइम लग जाता है। ठीक है, अब लेट से कि मैंने आज बोला कि भाई मैं एक कोर्स बनाऊंगा कि फाइवर पे फलाना चीज़ रैंक, फलाना गिग रैंक करो और पैसे कमाओ। लोगों की रजिस्ट्रेशन आ जाएंगी, ये लोग पैसे जमा करा देंगे, सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद ये होता है कि फाइवर की अपडेट आ गई, क्योंकि ब्लैक हैट मेथड्स है ना, तो जो जिस कंपनी का ब्लैक हैट मेथड करोगे, यहाँ पे मैंने देखा है कोर्सेज के अंदर लोगों को बताया ई कॉमर्स करो, ई कॉमर्स में प्रोडक्ट भेजो ही नहीं बायर को, फलाना चीज़ करो, वो जो है ड्रॉप शिपिंग में प्रोडक्ट भेजो ही नहीं। बंदे ने कार्ड से पेमेंट कर दी, हाई रिस्क गेटवे लगा दो जिसके ज़रिए से पेमेंट कभी भी रिटर्न नहीं होती क्रेडिट कार्ड के थ्रू, और उनके थ्रू आप काम करो। तो ये सिखाया जाता है यहाँ पे, इसलिए क्योंकि लोग सीखना यही चाहते हैं। लोग स्किल्स नहीं सीखना चाहते, लोग इन चीज़ों की तरफ जाना चाहते हैं जहाँ से वो शॉर्ट टर्म में पैसा निकाल लें। हर किसी की ख्वाहिश है यहाँ पे कि वो शॉर्ट टर्म में पैसा कमा ले, बस 10 मिनट में पैसा कमा ले, 5 मिनट में पैसा कमा ले, 10 मिनट का काम हो और वो पैसा कमा ले। तो यहाँ पे प्रॉब्लम जो है ना, यहाँ पे आपकी साइड की प्रॉब्लम है। आपसे लोग वो खेलते हैं, जो लोग
चाहते हैं कि आप बेवकूफ़ बन जाएं, वो शॉर्ट टर्म में पैसा कमा लें, तो वो आपके माइंडसेट से खेलते हैं। फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि वो खेलना नहीं चाहते, लेकिन क्योंकि वो मेथड ऐड हो जाता है, लाइक फॉर एग्जांपल मुख्तलिफ मेथड्स आते रहते हैं। जितने भी ये रैंकिंग मेथड हैं फाइवर के ऊपर, फलाना रैंक करवा लो, फलाना चीज़ करवा लो, ये सारी चीज़ें जो है फेक मेथड्स होते हैं। तो जितने भी फेक मेथड्स होंगे वो जो है वो शॉर्ट टर्म होंगे, उसकी अपडेट आएगी, वो पैच हो जाएंगे। अब लेट से आप फाइवर रैंकिंग के ऊपर एक कोर्स करते हैं जो 3 महीने का कोर्स है, और आप वो सीख करके काम करना शुरू करते हैं और पता चला अपडेट आ गई। अब जब अपडेट आई वो अब मेथड बंद हो गया। अब आप उस मेंटर को कहेंगे फेक था, साले ने सिखाया नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, क्योंकि वो जो है वो उसका तो बताया वो चला ही नहीं काम, और उसने जो है झूठ बताया था, और ये तो होता ही नहीं है सब। तो बेसिकली जिस वक्त के लिए वो चीज़ बनी थी उस वक्त वो चल रही थी। अब आपने देर कर दी, या आप बाद में आई, या आप शुरू में भी आ गए, उसकी अपडेट आ गई, तो वो चीज़ चलना बंद हो गई। तो यहाँ पे जो है वो बहुत सारे मेंटर्स फेक नहीं होते, लेकिन उनके मेथड डेड हो जाते हैं। मेथड डेड हो जाते हैं। लोग यहाँ पे चाहते हैं कि वो कोर्स करने के बाद अगर वो चीज़ बंद हो गई तो उसका पैसा भी रिटर्न कर दें, तो ऐसा नहीं हो पाता। फिर यहाँ पे लोग जो है वो जो पैसे ले चुके होते हैं वो उन्होंने उतना चीज़ बता दी होती है, वहाँ पे वो चीज़ आकर के ख़त्म हो जाती है। उसमें गलती आपकी होती है कि आप शॉर्ट टर्म ढूंढ रहे हैं, आप उसमें से पैसा निकालने की सोच रहे हैं, जो कि मेथड ही गलत है। अगर आप ड्रॉप शिपिंग करेंगे और बंदे को चीज़ ही नहीं भेजेंगे तो कब तक आप इस तरह से कमा लेंगे। अगर आप फाइवर पे रैंकिंग फेक तरीके से करवा के, फेक रिव्यू ले करके, जल्दी जल्दी ऑर्डर वो करके काम कर लेंगे, तो फाइवर को पता लगना है आज नहीं कल उनके भी पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बंदे मैनुअल बैठे हुए हैं, टेस्टिंग है, सब चीज़ें हैं, वो प्लेटफॉर्म चला रहे हैं इतना बड़ा, तो वो निकाल लेंगे। तो उसके बाद आपका मेथड डेड हो जाएगा। जब मेथड डेड होगा आप मेंटर को गालियां देंगे कि भाई फलाना ने सिखाया। तो आपने सीखा क्यों? आपने स्किल के ऊपर फोकस क्यों नहीं किया? आप किसी स्किल को सीखते, आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीखते, आप डेवलपमेंट सीखते, आप प्रोग्रामिंग सीखते, आप स्किल सीखते और जाकर के प्रॉपर तरीके से जेन्युइन तरीके से कॉम्पीट करते, जेन्युइन तरीके से काम करते। लेकिन आपने सोचा शॉर्ट टर्म मैं रैंक करवाऊंगा, मैं पैसे कमाऊंगा। आपकी गलती है ना इसके अंदर। आप किसी ट्रेनर को, मेंटर को इसके अंदर मौरूद इल्जाम नहीं ठहरा सकते। जितना कसूर उसका है उससे ज़्यादा आपका है कि आपने शॉर्ट टर्म सोचा, आप उस तरफ गए। तो इस चीज़ का भी आप देखें कि ये इसमें आपकी भी गलती है। अब हम आते हैं इस वीडियो के तीसरे टॉपिक की तरफ, जो कि है कि कैसे आइडेंटिफाई करें कि जो कोर्स हम करने जा रहे हैं वो सही है, वो ठीक है, और जो बंदा जो कोर्स करवा रहा है वो ऑथेंटिक है। तो उसके लिए कुछ मैं टिप्स आपको देता हूँ। आप उन टिप्स को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप सही ट्रेनर से, सही मेंटोर से जो है वो ट्रेनिंग ले सकेंगे। कि जिन लोगों ने वो कोर्स परचेज किया था उसके बायर के रिव्यूज़ क्या हैं, वो क्या कहते हैं इस बारे में, जिन्होंने कोर्स बाय किया वो क्या कहते हैं उस कोर्स के बारे में। तो जो रिव्यूज़ हैं स्टूडेंट्स के वो आप चेक करो। तीसरी चीज़ मैं कहूँगा लिंक्डइन प्रोफाइल चेक करो ऑथर की। ऑथर खुद क्या करता है। लाइक अगर मैं किसी फोटोग्राफी का कोर्स सीखने जाऊँगा तो मैं देखूँगा कि फोटोग्राफर जो है वो 8 साल से फोटोग्राफी कर रहा है, तो मुझे पता होगा कि जब बंदा 8 साल से फोटोग्राफी कर रहा है वो एक अच्छा फोटोग्राफर है। उसकी तस्वीरें, उसके पोर्टफोलियोज मैं चेक करूँगा, मैं जाके देखूँगा कि उसका काम कैसा है, तो मैं उस चीज़ के ऊपर उससे कन्विंस होऊंगा। जब मैं कन्विंस होऊंगा फिर मैं जाकर के उसका कोर्स बाय करूँगा, क्योंकि मैं उससे सेटिस्फाई हूँ कि उसने कोर्स जो चीज़ें वो करवाएगा वो प्रॉपर होंगी। तीसरी चीज़ आप ये देखो, कोर्स आपका स्किल बेस्ड होना चाहिए। कोई भी चीज़ हो वो स्किल बेस्ड हो, मेथड बेस्ड नहीं हो। मिसाल के तौर पे स्किल क्या है, ग्राफिक डिजाइनिंग एक स्किल है, ठीक है, फोटोग्राफी एक स्किल है, प्रोग्रामिंग, डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें स्किल है, फेसबुक मार्केटिंग स्किल है, इंस्टाग्राम मार्केटिंग स्किल है, ठीक है। मेथड ये है कि हाउ टू रैंक फाइवर गिग इन 5 मिनट्स, ठीक है, ये मेथड है। तो मेथड जो है वो डेड हो जाएगा, स्किल डेड नहीं होती है। स्किल आपकी चलती रहती है, लॉन्ग टर्म चलती है। स्किल का एक लाइफ साइकिल लंबा होता है एज कम्पेयर टू मेथड। लाइक अगर किसी ने 20 साल पहले फोटोशॉप सीखा था तो आज भी फोटोशॉप चल रहा है, ठीक है ना। किसी ने 10 साल पहले प्रोग्रामिंग सीखी थी तो आज भी वो डेवलपमेंट कर रहा है, एडवांसमेंट्स आती हैं, एनहांसमेंट्स आती हैं, लेकिन स्किल चलती रहती है। मेथड आपका डेड हो जाता है। तो जो भी कोर्स आप करने जा रहे हो वो आप ये चेक करो कि वो स्किल है या मेथड है। अगर मेथड है तो उस तरफ मत जाओ, मेथड डेड हो जाएगा। स्किल आपकी जो है वो लॉन्ग टर्म चलेगी, तो स्किल की तरफ जाओ हमेशा। एक और चीज़ जो आपने देखनी है वो ड्यूरेशन। लाइक अगर एक कोर्स है, जिस तरह यूडेमी की अगर मैं बात करूँ, उसमें बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं। फोटोग्राफी के मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि मैं फोटोग्राफी आजकल बहुत ज़्यादा सीख रहा हूँ। तो फोटोग्राफी के कोर्स अगर मैं देखूँ, और एक कोर्स है जिसकी ड्यूरेशन है 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, ठीक है, तो मैं उस तरफ नहीं जाऊँगा। एक कोर्स है जिसकी ड्यूरेशन है 8 आवर्स, तो मुझे पता है कि कंप्रिहेंसिव कोर्स है, इसमें बंदे ने बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ें बताई हैं। 8 आवर्स, 12 आवर्स, 10 आवर्स, ये जो कोर्सेज हैं इनके अंदर जो है वो बंदे ने अपना एक्सपीरियंस, अपना निचोड़ सारा दिया हुआ है। जबकि 20 मिनट में या 30 मिनट में या 40 मिनट में कंप्लीट फोटोग्राफी नहीं सीख सकता। तो जो भी चीज़ आप करने जा रहे हो उसके अंदर ये देखो कि उसका ड्यूरेशन कितना है। फिर एक और चीज़ जो आपकी मैटर करती है वो होती है एज, कंटेंट की एज। अगर कंटेंट एक कोर्स में यूडेमी पे सर्च करता हूँ और वो 10 साल पुराना है,
तो उसके मुकाबले में मैं ये देखूंगा नए कोर्सेज कौन से, क्योंकि हो सकता है जितनी भी चीज़ें, जैसे 10 साल पहले अगर आप फेसबुक का लेआउट देखें वो बिल्कुल डिफरेंट था, 5-6 साल पहले फेसबुक एड्स डिफरेंट थे, आज डिफरेंट है। तो कंटेंट की एज मैटर करती है। जब भी आप देखें, अगर फोटोशॉप सीखने जा रहा हूँ, 10 साल पहले का फोटोशॉप डिफरेंट था, आज का फोटोशॉप बिल्कुल डिफरेंट है उससे। तो कंटेंट की एज जो होती है ना, वो मैटर करती है। तो जब भी आप कोर्स बाय करने जाएं तो कोशिश करें वो फ्रेश कोर्स हो, कंटेंट उसका अपडेटेड हो, नया हो। तो ये सारी चीज़ें जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप एक अच्छा कोर्स बाय कर सकेंगे, एक अच्छी स्किल सीख सकेंगे और उससे फ़ायदा उठा सकेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।